जब आप लोगो और ब्रांड गाइडलाइंस क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पर कलर्स के कोड्स आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। स्पेशली कस्टमर जब पूछ रहा होगा RGB कोड्स क्या है, CMY के कोड्स क्या हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। जैसे ये इस वक्त कुछ 4-5 कलर यूज हुए हैं, तो इस बंदे ने RGB, CMY के और हेक्सा कोड यहाँ पर हेक्स कोड जनरेट किया हुआ है। सेम गोज विद दिस वन, बट इसने झंझट से बचने के लिए सीधा व्हाइट, ब्लैक और ऑरेंज का कोड ही नहीं लिखा हुआ। ठीक है, लिखा हुआ आई थिंक ऑरेंज लिख के ऊपर कोड ये हैशटैग डाल दिया, यानी एक्स कोड डाल दी। इस तरह मैंने कुछ ब्रांडिंग्स क्रिएट की थी, तो उसमें मैंने बड़ी लाइक डबल क्लिक करके कलर के ऊपर फिर सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक की वैल्यू देखी और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पुट की। एंड सेम गोज विद दिस वन, एक और 49 का लोगो मैंने क्रिएट किया था, तो वहाँ पे भी हमने वैल्यू नोट की किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अब ये कलर मैंने ब्रांडिंग में यूज़ किया है, तो इसका मैंने CMY के और RGB कोड और हेक्स कोड करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करूँगा तो फिर हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस आता है। ये देखें RGB और 176 और 46। और मैं अक्सर क्या करता था कि स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास प्रिंट स्क्रीन में करता था और यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, और पेस्ट करता था और फिर यहाँ से वैल्यू जो मैं लिखना शुरू हो जाता था। फॉर एग्जांपल RGB की वैल्यू चाहिए तो R और एंटर G और एंटर B, ठीक है, उसके बाद R की वैल्यू यहाँ पर 251 एंड सो ऑन। ठीक है ये एक बहुत ही एक्टिव वर्क था। तो इस चीज़ से बचने के लिए आज मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्ती छोटी सी स्क्रिप्ट देता हूँ जो कि बहुत हेल्प करेगी आपको ऑटोमेटिकली के जो RGB, CMY के और हेक्स कोड जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास हैं कुछ कलर्स, मैं डिफरेंट कलर्स ले रहा हूँ। जैसे मैंने ये कुछ कलर्स यूज़ कर लिए अपने ब्रांडिंग में फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रिप्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके डाउनलोड कर लें। तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने जाना है, लिंक के ऊपर जाएंगे, ठीक है, और ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक कर देना, ठीक है। डाउनलोड रॉ फाइल, जैसे क्लिक करेंगे छोटी सी फाइल .jsx फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। तो फाइल आपने डाउनलोड कर ली है। अब हम अपने कलर्स को सिलेक्ट करेंगे और विंडो के मेन्यू से हम स्विचेस पैनल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर जी हमारे पास स्विचेस मौजूद हैं और इनको सेलेक्ट करके आपने एक फोल्डर, यहाँ भी ये न्यू कलर ग्रुप है, इसको अपने क्लिक कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है। और इन कलर्स को आपने सिलेक्ट रखना है। याद रखिए कि ये सिलेक्टेड होने चाहिए, ये सिलेक्ट नहीं होंगे तो आपके कलर जनरेट नहीं होंगे, कलर कोड्स जनरेट नहीं होंगे। तो फाइल के मेन्यू में जाएंगे। अब हम यहाँ से स्क्रिप्ट और अदर स्क्रिप्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। कंट्रोल F12 भी प्रेस कर सकते हैं हम कीबोर्ड से। एंड देन डाउनलोड्स में चलते हैं जी हम यहाँ पर, और ये रेंडर स्विच वाली जो फाइल है .jsx, इसको हम ओपन करेंगे और जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने ये कोड जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप राइट क्लिक करके अनग्रुप करें और जो भी आप यहाँ पर इसको देना चाह रहे हैं, शेप, फॉन्ट और जो भी डिस्टेंस वगैरह, वो जो भी आप यहाँ पे देना चाह रहे हैं आपका मौजूद है। देखा RGB कोड्स हैं, एक्स कोड आ गया एंड CMY के आ गया, लैब कलर्स आ गए। अब इनमें से जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख लें और जो नहीं रखना चाहते उसको डिलीट कर दें और अपने मुताबिक आप जो भी शेप्स को चेंज करना है या अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना, साइज चेंज करना, वो आप करके इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी स्क्रिप्ट थी उस चीज़ से जान छुड़ाने के लिए कि आप डबल क्लिक करें, पहले अपना कलर पैनल खोलें, वहाँ से पिक करें कलर और फिर पेस्ट करें, या देखते हैं टाइप करते रहें एंड ये जो इतना सारा वक्त आपका ज़ाया होता था, ये एक क्लिक के ऊपर आप ये काम है कर सकते हैं। होपफुली ये स्क्रिप्ट आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।